पॉइंट जौनपुर। साथियों, आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के अंतर्गत, जैसे विगत 2 अक्टूबर को जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जनपद सुल्तानपुर में भाजपा विधायक राजेश गौतम के प्रति किस तरह से शिक्षक श्यामलाल निषाद के प्रति जो वीडियो वायरल हो रहा था, आखिरकार हम बात करना चाहते हैं। ये जो हमारे फ्रेम में लग गए हैं, मोस्ट कल्याण संस्थान के प्रदेश संयोजक है माननीय रामानंद बौद्ध जी। आखिरकार जो वहाँ स्टेट मंच पर 2 अक्टूबर के तौर पर जो कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या वजह पड़ गई जो भाजपा विधायक राजेश गौतम को माइक को छूने पे मजबूर पड़ गए। आखिर क्या वार्ता चल रही थी। साहब भी मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया मोस्ट कल्याण संस्थान के प्रदेश संयोजक जी हैं, ये भी मौके पर स्टेट मंच पर ही मौके पर मौजूद रहे। आखिर क्या वार्ता हो रही थी जो भाजपा राजेश गौतम विधायक जी को माइक छीनने को मजबूर हो गई, हम आखिर जानने का प्रयास करते हैं। सर, वो जो 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो कार्यक्रम किस तरह से चल रहा था जो भाजपा विधायक बैठे हुए स्टेट मंच पर माइक छीनने के लिए मजबूर हो गए? पहले तो आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी। 2 अक्टूबर की घटना जैसे विदित है कि पूरी सोशल मीडिया पर चल रही है और वो भारत देश के उत्तर प्रदेश जनपद सुल्तानपुर की घटना है, अमर मऊ की है। और भारत देश में संविधान लागू है, भारत देश में ये संविधान देखिए लागू है, ये भारत देश में संविधान लागू है। और कुछ ऐसा वर्ग इस भारत देश में रह रहा है जो संविधान को नहीं मानने वाला लोग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत देश में ऐसे भी लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं कि यह संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, दूसरा कोई लिखा है, जबकि यह संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो मेरे कहने का मतलब, उस मंच पर शिक्षक श्यामलाल निषाद मौजूद थे जो मोस्ट कल्याण संस्थान के डायरेक्टर हैं, और वो इस संविधान को मानने वाले लोग हैं। मोस्ट कल्याण संस्थान के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे पर चलने वाले लोग हैं, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बताई हुई विचारधारा को अपने OBC SC ST माइनॉरिटी के बीच में प्रसारित करने वाले लोग हैं। तो अगर प्रसारित करते समय या जिस मंच पर कोई भी, वो मंच किसी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो मंच किसी सनातन धर्म का नहीं था, वो मंच किसी हिंदू धर्म का नहीं था, वह मंच साफ साफ बौद्ध विहार पर लगा हुआ था। और जैसे बौद्ध विहार का नाम आता है तो निश्चित रूप से वहाँ बौद्धिस्ट लोग थे, अम्बेडकरवादी लोग थे, और अम्बेडकरवादियों का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में श्यामलाल गुरुजी चर्चा कर रहे थे इस देश में जो साधु संत के भेष में। चर्चा क्या चल रही थी, पूरी बात नहीं होने दिया माननीय राजेश विधायक जी ने। चर्चा कर रहे थे गुरुजी कि साधु संत के भेष में कुछ भेड़िया पैदा हुए हैं। भारत देश में साधु संत के भेष में कुछ भेड़िया हैं जिन लोगों ने OBC SC ST की महिलाओं के साथ रेप करना और उनकी बच्चियों के साथ रेप करना, उनकी हत्या करना, इस तरह के कृत्य साधु के भेष में कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग गलत होते हैं, ऐसे लोगों का प्रवचन सुनना मेरे समाज को नहीं चाहिए। अपने समाज को इंगित कर रहे थे, अरे मेरे समाज के लोगों, जो मेरे समाज की हत्या कर रहा है, जो मेरे समाज की बहन बेटियों के साथ रेप कर रहा है, जैसा कि विदित है दिल्ली वाली घटना, अभी बड़ा रैकेट, अभी कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसका तार विदेश से जुड़ा था, उसका तार सेक्स विदेश से चल रहा था। अगर ऐसे लोगों की चर्चा के विरोध में अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं, कैसे लोगों को का प्रवचन मेरे समाज के OBC SC ST के लोगों को नहीं सुनना चाहिए, खास करके अम्बेडकरवादियों को नहीं सुनना चाहिए, तो क्या गुरुजी क्या गलत कर रहे थे? बात कर रहे थे जैसे कि जगत गुरु भद्राचार्य की बात बोल रहे थे, को टिप्पणी कर रहे थे, ये सब सुनने को मिला, कैसे क्या है? अच्छा आप बताइए, इस भारत देश में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान, न पैदा हुआ है, ना भी होने की संभावना है। अगर जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था इस देश में OBC SC ST को आरक्षण की व्यवस्था दी है, और भद्राचार्य कह रहे हैं कि आरक्षण देश का अभिशाप है, आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं। आरक्षण के विरोध में बोलने वाले व्यक्ति को माला OBC SC ST के जागरूक व्यक्ति नहीं पहनाएंगे, निश्चित रूप से उनका विरोध करेंगे, उनकी वाणी का खंडन करेंगे। तो माननीय भद्राचार्य की चर्चा आरक्षण के मुद्दे पर माननीय गुरुजी कर रहे थे, क्योंकि भद्राचार्य आरक्षण का विरोध कर रहा है, और आरक्षण का विरोध करने वाला उस हर भारतीय का दुश्मन है जो अम्बेडकर बात को मानता है, जो संविधान को मानता है, उस हर भारतीय का वो दुश्मन है। भारत में
रहने वाले लोग संविधान को मानना चाहिए। और माननीय राजेश जी संविधान की धज्जी उड़ाते हुए, आर्टिकल 19 का की धज्जी उड़ाते हुए माइक छीनने का काम किया, जबकि भारतीय संविधान लागू है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 का यह कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है, संगठन बना सकता है, अपनी बात रख सकता है। लेकिन माननीय विधायक जी कहते नजर आ रहे हैं, मैं तय करूंगा क्या बोलना है, मैं तय करूंगा। मतलब संविधान को कि आर्टिकल 19 को वो संचालित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात संविधान की 19 का की धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रशासन को संज्ञान में लेकर के, अभी जैसे कि उनको लोग को जैसे जो क्या नाम से हिंदू राष्ट्र के प्रति जो लोग हैं, उसके बाद बता रहे हैं क्या नाम से भभुआ के मतलब भभुआधारी लोगों पर तमाम प्रकार की टिप्पणी की है। टिप्पणी के लोग आक्रोश में तरह तरह के ज्ञापन सौंप रहे हैं, अरेस्टी का मतलब गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ? देखिए ऐसा है, माननीय गुरुजी की पूरी स्पीच आप सुन लीजिए। भगवा शब्द का नाम ही नहीं लिया है, हिंदू शब्द का नाम ही नहीं लिया है। पूरी स्पीच आप सुन डालिए। ना भड़काने का काम कर रहा। अरे भड़का तो आप लोग रहे हो भैया। अरे इतना ना भड़काओ कि अब भारत नेपाल बन जाए, इतना मत भड़काओ कि भारत नेपाल बन जाए। ओबीसी SC ST सब अम्बेडकरवादी हैं। अगर इनको इतना भड़काओगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। हम तो शांत बैठे हैं, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं। बुद्धा ने कहा मध्यम मार्ग अपनाओ, हम तो मध्यम मार्ग से चल रहे हैं। क्यों आक्रोशित हो रहे हो भैया? आपका ना नाम ले रहा हूँ, न हिंदू शब्द का नाम ले रहा हूँ, न भगवा का नाम ले रहा हूँ। जहाँ तक भगवा और सनातन की बात है, अरे मेरे भारत देश के जो हिंदू के अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग साथी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपको इतनी मर्यादा है तो आप मेरा भगवा कलर वापस कर दीजिए। भगवा बुद्ध का कलर है, भगवा बुद्धिज्म का कलर है, और सनातन धर्म बौद्ध धर्म पन्नो जो गौतम बुद्धा का बौद्ध धर्म पन्नो है, पहली बार उसमें आया है जो सनातन है। सनातन धर्म भी जो सनातन शब्द है वो बौद्ध धर्म है, और भारत का प्राचीनतम धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ही सनातन है, ना कि सनातन है। मैं तो मुझे कष्ट होता है मेरे भगवा को ओढ़ करके जो साधु संत इस तरह का काम कर रहे हैं। मेरा भगवा भी लज्जित हो रहा है, मेरा भगवा भी अपमानित हो रहा है। भगवा मेरा है, भगवा मेरा है, हम बौद्धिस्टों का भगवा है, और भगवा बौद्ध का है, भगवा भारत का है। ये भगवा के रूप में जो हमारा ओढ़े हुए हैं इसको भी दागी कर रहे हैं। इसे बाइज्जत वापस कर देते तो बड़ी कृपा होती। आप देख रहे हैं भारत में चीवर कौन ग्रहण करता है, और कौन सा प्रचारक, कौन सा विचारक चीवर धारण किया है? भगवा कलर बुद्धा के शरीर पर है, और बुद्धा का भगवा है ना। इस देश में और दूसरे का भगवा नहीं है, वो बुद्धा का भगवा है। अगर इतने मर्यादित हैं तो मेरा भगवा वापस कर दें और सनातन धर्म वापस कर दें। महोदय जी, जैसे बात कर रहा हूँ उस 2 अक्टूबर की जो विविध कार्यवाही हुई, मतलब जो कार्यवाही की गई, गिरफ्तारी की जो लोग मांग कर रहे हैं, क्या नाम, मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। तो जैसे कि आपके मोस्ट कार्यकर्ताओं ने अभी जनपद सुल्तानपुर में कुछ न कुछ ये मान के चलो प्रदर्शन भी किया, ताकि क्या द्वारा क्या कुछ रवैया रही वो देखिए ऐसा जाए, ताकि मैं अपनी बात जनता के बीच में रख सकूं। और दूसरी चीज़ मैंने कहा कि की हुई बात को जो है, जो FIR दर्ज है उसको जांच करके जो सही चीज़ है उसको सही किया जाए, और गुरुजी के ऊपर निर्दोष रूप से गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर दिए गए FIR वापस किए जाए, उसे समाप्त किए जाएं, और माइक छीन करके जिन लोगों ने अपमानित किया है उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। ये बात क्या ऐसा लगता था कि जैसे कि वो सामने चुनाव भी है, मतलब चुनावी जुमले तो नहीं इसमें आ रहे हैं, जो भरे मंच में, भरे सभा में मतलब माइक को छीना गया इस तरह से राजेश मतलब विधायक की वजह से, क्या कुछ चुनावी जुमले तो नहीं आ रहे इसमें? अब देखिए भाई, जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी को खुश करने के लिए तो कुछ न कुछ करना होगा। उनके समर्थक जो हैं उनको खुश करने के लिए अम्बेडकरवादियों के ऊपर हमला करना पड़ेगा, अम्बेडकरवादियों के ऊपर का माइक छीनना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तो उनके कार्यकर्ता खुश होंगे। हमारे तब खुश होंगे, हम अम्बेडकरवाद को स्थापित करेंगे तो हमारे लोग खुश होंगे। वो तो 2 विचारधारा की लड़ाई है इस भारत देश में। एक विचारधारा मनु विधान की विचारधारा, मनु की विचारधारा है, एक तरफ बुद्धा की विचारधारा है, अम्बेडकर की विचारधारा है। दोनों विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम अम्बेडकर विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो बहरहाल वो भी मेरे हैं। अगर उस कार्यक्रम में उनको मुख्य विशिष्ट अतिथि बनाया गया था तो उनको अपना समझ करके बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक समझ करके नहीं बनाया गया था। और माननीय राजेश गौतम जी का आदर है, स्वागत है, वो हमारे हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब 17 अगस्त 1932 को वोट का अधिकार दिलाए, और 24 सितंबर 1932 को
पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब ने कहा था अब मेरे समाज में रियल प्रतिनिधित्व का निर्माण नहीं होगा बल्कि दलाल और भड़वे पैदा होंगे। तो ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरे खेमे में हैं, वो गलत जगह भी है, हमारे साथ आ जाएंगे, वो मेरे हैं, मैं उनका हमेशा स्वागत करता रहूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से मोस्ट कल्याण के प्रदेश संयोजक माननीय रामानंद बौद्ध जी हैं। आखिरकार 2 अक्टूबर को किस तरह से कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक माननीय राजेश गौतम के द्वारा किस तरह से शिक्षक श्यामलाल निषाद के द्वारा माइक को छीना झपटी के दौरान होता है, आखिरकार वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, क्या कुछ निष्कर्ष होता है? जैसे जिस तरह से बताया जा रहा है उस पक्ष से माननीय शिक्षक श्यामलाल के निषाद जी के द्वारा किस तरह से मुकदमा पंजीकृत भी कर दिया गया है। आखिरकार ये जो मोस्ट कल्याण प्रदेश संयोजक के बताए गए अनुसार जो भी मतलब बात किया गया, किस तरह से उनका धरना प्रदर्शन रहा जनपद सुल्तानपुर में, उसी अनुसार छोटे छोटे वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार क्या होता है 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के दौरान किस वजह से माइक को छीनने पर मजबूर हो गए भाजपा विधायक राजेश गौतम जी। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो दिखाएंगे। मोस्ट कल्याण के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह से ज्ञापन सौंपते हैं जनपद सुल्तानपुर में, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो हमको दिखाएंगे। जय हिंद।